औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का जो मैं अमल लेकर आया हूँ, ये काले जादू की काट, अगोरी इल्म की काट, अगोरी तांत्रिक विद्या की काट का ज़बरदस्त अमल है। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएँ, ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर पेश कर सकूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अगोरी विद्या क्या है, अगोरी तांत्रिक क्या है, अगोरी बाबा क्या है और ये कैसे इल्म करते हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। अगोरी जितने भी हैं ज़्यादातर इंडिया में हैं, पाकिस्तान में भी सिंध के इलाकों में पाए जाते हैं। ये जो अगोरी बाबा होते हैं, ये इनके पास सारी काली शक्ति होती हैं, सारा इनके पास काला इल्म होता है। ये ज़्यादातर शमशान घाट में, शमशानों के पास रहते हैं, काली विद्या करते हैं। ये सबसे ज़्यादा जहाँ इंडिया में पाए जाते हैं वो कामाख्या देवी के मंदिर के आसपास, उसके इलाके में ज़्यादा होते हैं। जो कुंभ का मेला होता है उसमें तो लाखों की तादाद में ये अगोरी बाबे देखे जाते हैं। ये जो अगोरी बाबे हैं, ये इंसान का मांस तक खाना पसंद करते हैं, ये मुर्दे को भी खा जाते हैं। इनकी विद्या ये होती है कि ये शमशान से मुर्दा उठाते हैं और उसके ऊपर बैठकर ये चिलाकशी करते हैं, साधना करते हैं और फिर उसी मुर्दे को ये खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि ये ज़िंदा इंसान को भी खाने से ग्रेज नहीं करते। अगर ये जलाल में आ जाएं, ये गुस्से में आ जाएं, तो ये इनको 7 खून माफ़ होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इनको 7 खून माफ़ है। अगर ये ज़िंदा शख्स को भी खा ले तो इनके ऊपर कोई केस नहीं बनता। मुर्दे को तो ये खाते ही खाते हैं ना। ये मुर्दे की खोपड़ी के ऊपर, मुर्दे के ऊपर शमशान घाटों में ये प्रीति की हालत में ये काली विद्या, काला जादू करते हैं। और इनके काले इल्म की काट हर कोई नहीं कर सकता, इनकी विद्या की काट हर कोई नहीं कर सकता। ये जिसके ऊपर अपनी विद्या छोड़ देते हैं, अपना इल्म छोड़ देते हैं, अगर उसको मारना चाहते हैं तो उसका मरना तय है। अगर ये किसी को हुब्ब में लाते हैं, मोहब्बत में पागल करना चाहते हैं, तो वो मोहब्बत में पागल हो जाएगी। 7 पर्दे तोड़ते हुए, 7 दीवारें तोड़ते हुए भी वो पर आपके पास आ जाएगी। इस तरह का ख़तरनाक इल्म होता है। किसी का दिल चाट करना, घर में से, दुकान में से, कारोबार में से कारोबार को बांधना, ये हर तरह की ख़तरनाक से ख़तरनाक विद्या, खतरनाक से ख़तरनाक काला इल्म करके अगले को बांध देते हैं। बहुत ही ख़तरनाक इल्म होता है ये जो तांत्रिक करते हैं, जो अगोरी तांत्रिक करते हैं। अब बढ़ते हैं इनके इल्म की तरफ कि इनकी इल्म की काट कैसे करनी है। नूरी इल्म में कुरान के साथ इसकी काट कैसे होती है। हिंदुओं की विद्या के हिसाब से जो काट होती है वो मैं किसी रोज़ से मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। अब मैं कुरान के हिसाब से, मुसलमानों के हिसाब से इसकी काट कैसे की जाती है, अब मैं वो अपलोड करने जा रहा हूँ। ये आम लोगों के लिए बेहद मुफीद है। गोरी विद्या के साथ अगर काला इल्म भी किसी के ऊपर किया है, किसी और किस्म का भी, तब भी उसकी काट हो जाती है। कालका का किया हो, भैरव का किया हो, किसी भी किस्म का किया हो, कुलवा का किया हो, 64 देवी योगनियों का किया हो, किसी भी किस्म का किया हो, उसकी भी काट हो जाती है। मगर अगोरी सबसे ख़तरनाक होता है। इसकी काट इस तरह करनी है, 21 दिन का ये अमल है। अगर आप समझते हैं कि आपके घर में किसी ने कर दिया है अगोरी इल्म या काला इल्म, या आपके कारोबार पे कर दिया, या किसी मरीज़ के ऊपर कर दिया कि वो बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है, तो घर का कोई एक फ़र्द जो तंदुरुस्त है और सेहतमंद है वो इस अमल को करे। किसी आमलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले उसने क्या करना है, 7 सिरियाँ, बकरों की 7 सिरियाँ लेनी है
और घर के जितने अफराद हैं उनके ऊपर से 7 मरतबा उसको वार ले। अगर कारोबार की बंदिश है तो दुकान के अंदर उसे वार ले। जो मरीज़ पड़ा हुआ है उसके ऊपर से इसको वार ले। वारने के बाद इसे किसी जंगल में छोड़ा है और पीछे मुड़कर आपने देखना नहीं है। घर आकर आपने क्या करना है, 7 नींबू और 7 मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, 7 नींबू और 7 सब्ज़ मिर्चें वो आपने लेनी है। और अगर मरीज़ है तो मरीज़ के सराहने आपने बैठ जाना है। और सूरत तबत ज़्यादा सूरत लाहब जिसे सूरत अल-मसद कहते हैं, छोटी सी ये सूरत है 30वें पारे में, उसको आपने पढ़ते जाना है। 72 मरतबा पढ़ना है। हाथ में 1 नींबू, 1 सब्ज़ मिर्च और 1 सुई, 7 अदद सुइयाँ भी आपने लेनी है। और उसके ऊपर से आपने वारते जाना है। और 72 मरतबा आपने सूरत लाहब, सूरत मसद जिसे सूरत अल-मसद बोलते हैं जिसे, वो आपने पढ़ते जाना है और उसके ऊपर से वारते जाना है। जब 72 मरतबा पूरी हो जाए तो आपने उसको मिट्टी की हांडी लेनी है। इसके अंदर सुई और मिर्च को और नींबू और मिर्च को इकट्ठा करके उसके अंदर सुई आर पार करके उसको हांडी के अंदर रख दें। इस तरह आपने दूसरी मिर्ची और नींबू उठानी है और सुई उठानी है। फिर सूरत लाहब पढ़ते जाना है और उसके ऊपर से वारते जाना है। जैसे ही 72 मरतबा हो जाए फिर आपने उसी तरह सुई को मिर्च और नींबू के आर पार करके उसी हांडी में रख दें। इस तरह ये आपने 7 मरतबा करना है। उसके बाद आपने उस हांडी को उठाना है और किसी दूर जगह जाकर दफन कर दें, या किसी दरिया में इसको अच्छी तरह बांध के छोड़ दें या ज़मीन के अंदर दफन कर दें। उसके बाद आपने 7 मस्जिदों का पानी या 7 दरियाओं का पानी या 7 नहरों का पानी लेना है। 7 नहरें भी मुश्किल होंगी, 7 दरिया भी मुश्किल होंगे, तो फिर आपने 7 मस्जिदों का पानी लेना है आपने। उसके साथ उस मरीज़ को नहाएं जिसके ऊपर ये काली विद्या की है। अगर घर के ऊपर किया है तो घर के अंदर पानी छिड़के। अगर घर के ऊपर किया है तो वो नींबू जो आपने करने हैं घर के चारों कोनों के ऊपर वारने हैं आपने। इसी तरह दुकान के ऊपर भी वो करने हैं। अगर मरीज़ नहीं है कोई तो पानी छिड़कना है। छिड़कने के बाद उसको उस पानी के साथ नहलाना है। उस मरीज़ को नहलाने के बाद कोई भी आपने उसको मीठी चीज़ दम करके दें। ये आपका पहले दिन का अमल हो गया। दूसरे दिन आपने गोश्त लेना है और गोश्त को मरीज़ के ऊपर से वारना है और आयतुल कुर्सी 333 मरतबा पढ़नी है और मरीज़ के ऊपर से गोश्त को वार कर उसको किसी दरख्त के नीचे रखें ताकि उसको कोई कुत्ता बिल्ला खा ले। आज नींबू नहीं करने। अगले दिन क्या करना है आपने, अगले दिन फिर आपने सुरतनास 333 मरतबा पढ़नी है और एक ज़िंदा मुर्गी लेनी है काले रंग की, देसी मुर्गी ज़िंदा काले रंग की। उस मरीज़ के ऊपर से वारते जाना है और आपने 133 मरतबा सुरतनास पढ़ते हैं आपने। उसके ऊपर से वारते जाना है और 133 मरतबा सुरतनास पढ़नी है। उस मुर्गी को भी आपने जंगल में छोड़ देना और पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना। घर आकर आप खुद नहाएं और मरीज़ को नहलाएं और कोई मीठी चाय खा लें आप। ये चौथे दिन आपने फिर एक अमल करना है। शिरयानी ले लेनी है आपने मीठी, चाहे हलवा पका लें आप देसी घी का 1.25 किलो का, चाहे कोई मिठाई ले लें देसी घी की 1.25 किलो। फिर आपने सूरत फलक पढ़नी है 72 मरतबा और मरीज़ के ऊपर से वो मिठाई को वार कर, मरीज़ को फूंक मार कर उस मिठाई को पीपल के दरख्त के नीचे रख कर आपने आ जाना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मरीज़ को भी आकर घर में नहलाएं और ख़ुद भी नहाएं। उसके अगले दिन आपने क्या करना है, सुबह के वक्त उठना है आपने, फजर के वक्त सूरतनास, सूरत फलक
और आयतुल कुर्सी और सूरत तबय्यदा, इन चारों का एक एक नक्शा आपने लिखना है। इसको चांदी के अंदर बंद करके उस मरीज़ के गले में डाल दें, और घर में जितने फ़र्द हैं उनके गले में अगर डाल सकते हैं उनके गले में डाल दें। दुकान पे लगा सकते हैं, दुकान में लगा लें, घर में लगा सकते हैं, घर में लगा लें। जितने नक्शों की आपको ज़रूरत है उतने नक्शा बना लें। नक्शा आप ये आपके हो गए 5 दिन। उसके अगले दिन आपने 7 मस्जिदों का पानी लेना है, और बाद नमाज इशा आपने लगातार आयतुल कुर्सी, सूरत नास, सूरत फलक और सूरत तबय्यदा, सूरत लहब जिसे सूरत अल-मसद कहते हैं, आपने इन सब की 333 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर दम करना है। ये फिर आप लगातार 16 दिन करेंगे, और उसको मरीज़ को पिलाएँ, कारोबार वाली जगह पे छिड़कें, घर में छिड़कें, घर के जितने अफराद हैं उन सबको पिलाएँ। ये आपने 16 दिन करना है। पहले 5 दिन मैंने जो अमल बताया आपने वो करना है। 16वें जब ये आपके 21 दिन पूरे हो जाए, जो मरीज़ ने सूट पहना हो, कपड़े पहने हो, उस दिन उस सूट को उतार कर, उन कपड़ों को उतार कर दरिया बुर्द कर दें, और 4 किलो आपने गोश्त लेना है उस दिन। 1 किलो मछलियों को डालना है कीमा करवा के, 1 किलो परिंदों को डालना है कीमा करवा के, 1 किलो किसी गरीब घर को दे ताकि उसकी एक वक्त की हंडी पक सके, और 1 किलो कुत्ते बिल्लियों को डालना है। ये सब करके मरीज़ को दरिया में बहा देना है, और घर में आकर खुद भी नहाना है और मरीज़ को भी नहलाना है। और उसके बाद आपने शरियानी बच्चों को तकसीम कर देनी है। ये आपके 21 दिन अमल मुकम्मल हो गए। 21 दिन के अंदर अंदर जितना भी काला इल्म क्यों ना होगा, अगोरी बाबे का इल्म क्यों ना होगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। कैसी भी विधिया क्यों ना होगी, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त और मुजरब और लाजवाब अमल है। ये आप खुद कर सकते हैं और करें आप, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, जो पानी आपने दम करके दिया है, 21 दिन का ये अमल, 21 दिन के अंदर आपके मामले सब दुरुस्त हो जाएंगे। मगर जो पानी आपके पास दम किया हुआ है उसको आपने मज़ीद 21 दिन तक आपने पीना है, और अपने घर में छिड़काव करना है, अपने कारोबार वाली जगह पे छिड़काव करना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से हर तरह के काले इल्म की काट हो जाएगी। गरीब का हो, कालका का हो, चौसठ जोगनियों का हो, आत्मा प्रीतों का हो, जी जैसा भी ज़बरदस्त और काला इल्म क्यों ना होगा, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मैं भी आपके लिए ऐसी वीडियो बनाकर पेश कर सकूं। इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।